Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एनिमल में। इसके पहले जो है हमने अमीबा में कर दिया था। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने पढ़ लिया था और आई होप आपको उसकी सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा जो अमीबा में हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसमें अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन था? होलोजोइक न्यूट्रिशन था। तो ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सेम वही 5 प्रोसेस इसके अंदर होती है। ठीक है, उसमें क्या था? वो यूनिसेलुलर था, एक सिंगल सेल से सिंपल उसने क्या किया था? स्यूडोपोडिया से फूड अंदर लिया, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट किया और उसके बाद वेस्ट को बाहर कर दिया था एब्सॉर्ब करके। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, उनमें अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं जो कि अलग अलग एंजाइम और जूस सीक्रेट करते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है, जो हम खाते हैं फूड, उसको क्या होता है? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप देख रहे हो ना ये डायग्राम फिगर को, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो ये सारी जो आपका ये पूरा हिस्सा है, ये इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल में आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये फिगर आपको बनानी आनी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में हर एक डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, उसकी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनाल हमारा फूड जो होता है सबसे पहले कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है? माउथ होता है। ठीक है, तो माउथ को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस बक्कल कैविटी में हमारे क्या होते हैं? टंग भी होती है, टीथ भी होता है। ठीक है, अब ये कैसे हमारे फूड को आगे प्रोसेस अचीव करता है, कैसे उसको मिलाता है और आगे बढ़ाता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले अभी आज हमने एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से समझना है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि हमारा फूड क्या है? यहाँ से जाता है, कहाँ से? बक्कल कैविटी से। ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट क्या है? बक्कल कैविटी, जहां से हम अपने फूड को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। अब बक्कल कैविटी में क्या होते हैं? टीथ होता है, टंग होता है। ठीक है, अब जब फूड यहां से गया अंदर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, उसके बाद यहाँ पर आप एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे बोलते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ से जब हमने फूड लिया ना, उसके बाद यहाँ से फूड जो है आगे बढ़ता है। अब ये जो होता है ना, ये बेटा बिल्कुल पतला होता है। ठीक है, तो जब इसमें से फूड जाता है तो ये ग्रेविटेशन के कारण थोड़ी ही नीचे जाता है। ये क्या होता है? ये एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स सिकुड़ता है और फैलता है, जिसकी वजह से वो फूड जो है हमारा वो नीचे 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 जाता है। ठीक है, अगर आप सोचो कि ग्रेविटेशन की वजह से जाता है, तो अगर आप लेटे रहोगे तो क्या आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा? आपका फूड आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। ठीक है, इसलिए चलिए फूड अब यहाँ से चला गया, आगे हमारे पास क्या होता है? स्टमक। अब स्टमक में जो होता है बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसमें एक एसिड भी निकलता है, एसिल एसिड, इसमें एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो ये सारा हम डाइजेस्टिव प्रोसेस में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला एलिमेंट्री कैनाल का हमारा जो पार्ट है वो है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसको क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, ये हो गया लीवर। उसके बाद ये स्टमक के, अगर आप ध्यान से नीचे देखो ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। ये क्या है? पैनक्रियास। नेक्स्ट जो है हमारा आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपको देख रहे हो ना, ऐसे कॉइल सी बनी हुई है, ऐसे 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 सारी कॉइल सी बनी हुई है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आ जाता है आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर होता है अपेंडिक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका क्या होता है? यहाँ पर लिखा नहीं है पर आपने लिख लेना है। यहाँ पर जो थोड़ा सा स्वेल पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये होता है रेक्टम। और लास्ट पार्ट जो होता है एनस। एनस कौन सा पार्ट होता है? जहां से हमारा वेस्ट जो है एक्सक्रीट करता है। ये ऑलमोस्ट वैसे बंद रहता है,
नहीं तो हम बार बार एक्सक्रीट ही करते रहेंगे, ठीक है। जब इसमें प्रेशर होता है तब ये क्या करता है, ओपन होके हमारी बॉडी का वेस्ट जो है वो बाहर निकालता है, ठीक है। अब जो हमने ये एलिमेंट्री कैनाल को समझा है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें कुछ डाउट्स होंगे आपको। आप कहोगे मैम ये तो इतनी लंबी चौड़ी है, ठीक है, लेकिन ये आप बोल रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसको क्या बोल रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो बेटा देखने में जो इसकी लेंथ में, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसके नाम नहीं है, इसका नाम जो है इसकी जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो होती है मोटी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लंबी होती है। 6 मीटर आप समझ सकते हो कि 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन जाए इतनी लंबी होती है। लेकिन ये सारा इसीलिए यहाँ पर ये टाइट से इकट्ठा होकर रखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होता है, रखा हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका ये जो अपेंडिक्स होता है ना, वैसे हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में इसका कोई काम नहीं होता है, एक तरीके से ये वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पर जब ऑपरेशन अगर किसी चीज से डॉक्टर करते हैं ना, तो इसको वैसे ही निकाल के बाहर कर देते हैं, नहीं तो ये बाद में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं करता है, बाई चांस कभी कभी ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में रुकावट करता है, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वेस्ट है वो रेक्टम में इकट्ठा होता है और टाइम पर आने पर वो क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री जो कैनाल थी हमारी ये पूरी, ठीक है, ये तो हमने इसके पार्ट्स देख लिए सारे। नेक्स्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट है ग्लैंड्स, जो कि एंजाइम्स और कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो वो ग्लैंड कौन कौन से जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, तो फर्स्ट जो ग्लैंड है वो कहाँ होता है हमारे, वो होता है हमारे माउथ में, ठीक है, यहाँ बकल कैविटी में होता है, जिसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड। क्या है उसका नाम, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। अगर आपसे कोई पूछे ना डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है हमारी बॉडी का, तो वो हमारे माउथ में होता है, ठीक है, वो हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर जो है हमारा डाइजेशन हुआ, ठीक है, डाइजेशन में हमारे यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, स्लाइवा। तो एक ग्लैंड हमारी ये हो गई, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का हमारा हिस्सा, जो कि कहाँ था, हमारे बकल कैविटी में था, वो था स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या सीक्रेट कर रही थी, स्लाइवा, ठीक है। आपके मुंह में लार सा बनता है ना, वही क्या होता है, स्लाइवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा स्टमक, ठीक है। और जो स्टमक है वो इसके अंदर जो होता है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये स्टमक, एक मिनट, ये जो स्टमक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये स्टमक है। ये स्टमक जो जे शेप का होता भी मैंने आपको बताया था। तो इस स्टमक में क्या होता है, इस स्टमक में भी एक वो ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। बाकी हम आगे चैप्टर में पूरा इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इसके नेम अच्छे से लर्न कर लो। उसके बाद अगला अगर हम ग्लैंड की बात करें, वो क्या होता है, वो होता है हमारा लीवर। ये आप देख रहे हो ना, ये हिस्सा, ये क्या है हमारा लीवर, ठीक है। और उसके बाद अच्छा एक चीज और लीवर की याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी ग्लैंड ह्यूमन बीइंग की कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, लीवर है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, लीवर। अगली ग्लैंड की बात करें तो वो क्या है, वो ये हिस्सा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हिस्सा, ये क्या है, पैनक्रियास, ठीक है। तो ये क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और ये यहाँ पर
ये सारे जो ग्लैंड है ये हम जो फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम टीथ के बारे में जरूर देख लेते हैं। जब बच्चे हम यहाँ फूड लेते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी जो बकल कैविटी होती है वहां पर क्या होता है, टीथ होता है। ठीक है, टीथ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टीथ जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, मेन 4 पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ आप फिगर देख पा रहे हो, मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये 4 पार्ट्स के आपके टीथ होते हैं। अब इन 4 पार्ट्स जो टीथ होते हैं ये हमारे अलग अलग जो फूड को अलग अलग काम करते हैं। हमारा जो फूड माउथ में जाता है उनको अलग अलग चीज में अलग अलग इस शेप में होते हैं और इनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम इंसीजर की बात करें, आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये जो इंसीजर है ये क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं। ठीक है, इनकी नंबर लगभग कितनी होती है, 4 होती है। अब अगर कैनिन की बात करें, कैनिन क्या होता है, ये एक डैगर शेप का होता है और ये किसका काम करता है, टीयरिंग का, किसी को भी चीरने और फाड़ने का काम करता है। और इसके नंबर अगर हम देखें इचजा में, इचजा की बात बता रही हूं मैं, वो कितने होते हैं, 2। ठीक है, और प्रीमोलर, प्रीमोलर कप्ड बोर्ड एजेस होते हैं इसके। ठीक है, ये जो क्या होते हैं, ये थोड़े से प्रीमोलर आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना किस तरीके से प्रीमोलर, आप साइड में यहाँ पर पिक्चर में देखो प्रीमोलर। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से जो हमारे आगे के 4 टीथ होते हैं उसके साइड में क्या है, प्रीमोलर है। ठीक है, तो प्रीमोलर क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जब हम फूड लेते हैं ना उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। और इनके नंबर मैं किसकी बात कर रही हूँ, पर जा की बात कर रही हूँ, मीन्स ऊपर वाले जा अलग में और नीचे वाले जा अलग। तो इसमें कितने होते हैं, 4। ठीक है, इन सीजर के पास ही 2 इस साइड और 2 दूसरे साइड। अगला होता है हमारा मोलर। ठीक है, और वो मोलर भी क्या काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, मतलब फूड को चबाने का, ग्राइंड करने का, मिलाने का काम करता है। और इसके नंबर कितने होते हैं, इसके नंबर 6 होते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो, इस तरीके से आप इसको नोट करके अच्छे से इसको टीथ के सारे नेम लर्न करना है और पर्जा में कितने नंबर होते हैं ये भी आपने लर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया, ग्लैंड कंप्लीट हो गया, हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया। अब जब हम फूड अंदर लेते हैं ना, और वो कैसे कैसे आपके इस सारे सिस्टम में जा रहा है, कहाँ पर क्या डाइजेस्ट हो रहा है, आप खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स जो भी है, उसको कैसे डाइजेशन हो रहा है वो हमारी बॉडी में, वो सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।